कि 134 साल से जो लड़ाई महाबोधि महाविहार की लड़ी जा रही है और आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मक्का मदीना मुसलमानों से छीना गया हो। यीशु मसीह के चर्चों को या यरूशलेम का हो या वेटिकन सिटी का चर्च हो आज तक वो छीना गया हो, या उनके ईसाइयों के अलावा किसी को चर्च में रखा गया हो, या मक्का मदीना के ट्रस्ट या समिति में गैर मुसलमानों को रखा गया हो। और यहाँ तक कि जब राम मंदिर बना, राम मंदिर का फैसला आया, करोड़ों हिंदू की आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उसका भी जब ट्रस्ट बना तो किसी गैर हिंदू को नहीं रखा गया। दुनिया में ऐसा कोई इतिहास नहीं है, पर इतिहास बनाया गया था 6 जुलाई 1949 को, जब भारत नहीं जब 56 देश से ज़्यादा रहने वाले बुद्धिस्ट समाज की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, अन्याय हुआ और एक बेटी एक्ट बनाकर उसमें बौद्धों के महाविहार को, हिंदुओं को उसमें दर्जा दिया, और दर्जा ही नहीं दिया बल्कि उनका आधिपत्य स्थापित कर दिया। तो ये आंदोलन जो 134 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए और ये बेटी एक्ट रद्द किया जाए, उसी को लेके 12 फरवरी 2025 में बोध गया में आंदोलन शुरू हुआ, धरना शुरू हुआ। और धरना 90 दिन बुद्ध पूर्णिमा तक धरना चला और बुद्ध पूर्णिमा के बाद हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे कराकर सरकार ने हमें जेल भेजने का काम किया और जेल में 68 दिन रहे। जेल से निकलने के बाद हमने फिर प्रशासन से कहा और ये उन्हीं मनुवादी लोगों से कहा कि आप लोगों ने जेल भेजने के बाद धरना खत्म किया पर आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे देश के अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट बहुजन समाज को एकजुट करके महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। उसी के संबंध में 17 अगस्त 2025 से क्रांतिकारी भूमि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की दीक्षा भूमि नागपुर से ये यात्रा, धम्मध्वज यात्रा शुरू की गई है, जो चैत्य भूमि 2 सितंबर को पहुंच के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के अस्थियों को नमन करेगी और संकल्प लेगी कि महाबोधि महाविहार मुक्त करा कर हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करेंगे। थैंक यू। महाबोधी महाविहार मुक्त झालंच पाहिजे।